फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। और जब भी हम भारतीय पद्धति के भोजन के बारे में बात करते हैं तो ये मसालों के बिना संभव नहीं है। तो इन्हीं मसालों में से एक मसाला जिसे कि हम स्पाइस ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं के बारे में मैं बात करूंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। हल्दी एक ऐसा मसाला है जो हमारे किचन में सुबह से लेकर शाम तक कभी न कभी इस्तेमाल होता है और ये गुणों की खान है। हल्दी एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फंगल है। जीवन के कई संस्कारों में हल्दी उपयोग में लाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी को हम अपने घर में छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको लगाने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, हल्दी लगाने का जो उचित समय होता है वो फरवरी एंड से लेकर मार्च और अक्षय तृतीया पे हल्दी विशेष रूप से लगाई जाती है। और अभी अगर हम बाजार में जाएं सर्दी का सीजन तो हमें इस तरह की कच्ची हल्दी मार्केट में मिल जाती है आसानी से। इस कच्ची हल्दी के राइजोम को भी हम बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसकी चटनी बन जाती है, फ्रेश पिकल बनता है, इसके अलावा इसकी सब्जी भी बनती है और इन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं फरवरी मार्च तक के लिए। और क्योंकि ये बाद में मिलना बंद हो जाते हैं तो स्टोर हम कैसे करेंगे? स्टोर करने के लिए या तो हम इसे लकड़ी के बुरादे में इनको एक लेयर करके दबा देंगे और नहीं तो हम इसे थोड़ा सा एक बोरी टाइप का पाउच ले लेंगे और उस बोरी टाइप के पाउच में हम इसे भर के रख सकते हैं। और ये हल्दी के राइजोम है, आप इसे अगर पड़े पड़े भी छोड़ देंगे तो जो ये आंख दिख रही है आपको, इस आंख में से आप देखेंगे कि पीके निकल आए हैं। ये देखिए, आप आलू में पीके हैं, प्याज में अभी मेरे पास पीके हैं, मेरी हल्दी में निकले हुए नहीं है। तो इन पीकों को ये तैयार हैं, ये कह रही हैं हमसे कि आप हमें बो दीजिएगा और हम आपको नए फ्रूट देंगे। तो इन पीकों को आपको बहुत सिंपली इस तरीके से लगाना होता है, बहुत डीप नहीं लगाना होता। ये देखिएगा इस तरीके से। ये मेरी अरबी भी लगी हुई है, ये देखिए आप पीकों में। तो ये धीरे धीरे कुछ दिनों में शूट्स ले लेंगी, इसमें से निकल आएंगी। और पत्ते बहुत सुंदर होते हैं हल्दी के। तो करीबन 9 महीने बाद इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। हल्दी का लाइफ साइकिल थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें से बड़े बड़े पत्ते निकलते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है। सनलाइट की अगर हम बात करें तो हल्दी को बहुत ज्यादा सनलाइट की जरूरत नहीं होती। करीबन 4-5 घंटे की सुबह की मध्य सनलाइट उसे मिले तो आराम से आप हल्दी को लगा सकते हैं। और पॉट साइज की बात करें तो हल्दी को आप करीबन 8 इंच के पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी हल्दी को ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है और ग्रो बैग में मैंने ये लगाई है अभी। हालांकि अभी जनवरी चल रही है पर फिर भी मैंने लगा दी थी इसे। हल्दी एक शेड लविंग प्लांट है और गमले में अगर हम उसे उगा रहे हैं तो गमले को हम कहीं भी ऐसी जगह रख सकते हैं, खिड़की के पास रख सकते हैं, या फिर गार्डन में अगर रख रहे हैं तो पेड़ों की छांव के नीचे थोड़ा सा दूर रख दीजिएगा और ये अच्छे से पनपेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पानी की अगर हम बात करें तो हल्दी मॉइस्चर लविंग प्लांट है और इसीलिए इसकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसकी मिट्टी सूख जाएगी तो जो राइजोम है वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं होंगे बड़े बड़े। और अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो हमारे राइजोम सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो मॉइस्चर रहना चाहिए लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मिट्टी का सवाल है, चूँकि हल्दी को हम अपने दिन प्रतिदिन में उपयोग में लाएंगे तो इसके लिए हम ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% कोई भी कंपोस्ट, काउ डंग या वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड कंपोस्ट और 20% रिवर सैंड। और इसके साथ साथ 2 या 3 मुट्ठी नीम खली, जितना कि आपका पॉट साइज है उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इस तरह की वेल ड्रेन्ड और पोरस सॉइल हमारी हल्दी के लिए बहुत अच्छी रहती है। और जब आप गमला भरें तो करीबन 80% तक गमला भरिएगा और 20% तक उसमें जगह छोड़ दीजिए, जिससे हम 1-2 महीने बाद जब इसमें थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट ऐड करेंगे तो उसके लिए जगह रहे। तो मिट्टी जितनी लूज, वेल ड्रेन्ड और पोरस होगी, आपकी हल्दी उतनी ही अच्छी से ग्रो होगी।
हल्दी को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर आप इसे हर दूसरे महीने दे दीजिएगा, ये इसके लिए काफ़ी है। और साथ में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप इसे मल्चिंग करके रखिएगा। सूखे पत्तों से आप मल्चिंग कर सकते हैं। और हल्दी को ज़्यादा गुड़ाई वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो इसके जो राइजोम हैं वो ख़राब हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपने अगर मई महीने में हल्दी लगाई है अप्रैल मई में, तो ये आप इसे दिसंबर नवंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग का जो इंडिकेशन आता है वो इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो जब इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होने लगती हैं तो हम इन्हें वैसे भी कट कर देते हैं, तो नई नई लीव्स आती जाती हैं। और जब पत्तियां पूरी तरह से सूख जाएं तब ये समझ लेना चाहिए कि हमारी हल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो गई है। जब हमारी हल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार हो तो उसके 4-5 दिन पहले हमें पानी देना बंद कर देना चाहिए और आराम से धीरे धीरे हम इसे निकाल सकते हैं। और काफ़ी सारी हल्दी निकल जाती है और इसे आप अच्छे से धो के और सुखा लीजिएगा। हल्दी को साल भर के लिए स्टोर किया जाता है और स्टोर करना भी आसान है। जब आपके पास इस तरीके के हार्वेस्ट करने के बाद हल्दी के राइजोम मिल जाते हैं तो इन राइजोम को हम पहले तो बहुत अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद करीबन 3-4 दिन तक इसे सुखा देते हैं छांव में, जिससे कि ये थोड़े सेमी ड्राई हो जाए। और उसके बाद जिस तरीके से हम आलू उबालते हैं उस तरीके से हमें कुकर में इसमें विसिल देनी है। आलू जिस तरीके से पकते हैं उस तरीके से हमें इसे पकाना होता है। और अगर आप ओपन में पकाना चाहते हैं तो करीबन 10 मिनट आप इसे खौलते पानी में डाल दीजिएगा और उसके बाद निथार के फिर से आप सुखा लीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये आप देखिए हल्दी 2 तरह की आती है। ये कलर जो है बिल्कुल ऑरेंजिश कलर है। ये कलर ही ज्यादातर जो भारतीय पद्धति के भोजन होते हैं करी वगैरह उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये मेरी हल्दी है, ये ऑर्गेनिक है। जब आप घर में हल्दी उगाते हैं तो आप पूरी तरह से ऑर्गेनिक मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि इसका रंग वगैरह इतना साफ सुथरा नहीं आए, लेकिन इनकी जो स्मेल होती है, जो अरोमा होती है और इसके अलावा इनके जो फायदे होते हैं वो ऑब्वियसली बाजार की हल्दी से ज्यादा होंगे, क्योंकि बाजार के मसालों में कई बार मिलावट होने की संभावना होती है। तो ये घर की हल्दी है, कलर इतना शार्प नहीं है इसका और थोड़ा सा कोरस भी है ये, पर बाजार में जो फाइन पाउडर मिलते हैं आई एम श्योर ये उससे काफी बेहतर है। एक आंबा हल्दी भी आती है और जिसे हम मैंगो जिंजर कहते हैं, क्योंकि इसमें जब गांठें खोलो तो मैंगो की तरह की खुशबू आती है और ये थोड़ी सी क्रीमिश होती है जिंजर की तरह ही। और इसको आयुर्वेदिक के रूप में, आयुर्वेदिक के रूप में एंटी इन्फ्लेमेटरी और ईचिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये ज़्यादातर गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमालय, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है। वहाँ पर इसका अचार वगैरह भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं होती। स्वास्थ्य, सौंदर्य तथा सेहत की दृष्टि से हल्दी का दैनिक जीवन में उपयोग बहुत ही लाभप्रद माना गया है। इससे कई प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां जैसे सर्दी, खांसी वगैरह और इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन के कई साधन, क्रीम, उपटन वगैरह बनाए जाते हैं। इसे नेचुरल सैफरन ऑफ इंडिया भी माना गया है। और आप भी हल्दी को बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं, तो आप हल्दी उगाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस वीडियो का इस समय बनाने का उद्देश्य यही था कि यही सही समय है कि हम हल्दी के राइजोम को इकट्ठा कर लें। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.